जय माता रानी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, इंदिरा एकादशी का व्रत हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता पार्वती की पूजा की जाती है। ये एकादशी पितृ पक्ष में आती है, इसीलिए इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं इंदिरा एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा के बारे में। फ्रेंड्स, कथा शुरू करने से पहले जानते हैं इंदिरा एकादशी का क्या महत्व है। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, मैंने भाद्रपद शुक्ल एकादशी का सविस्तार वर्णन सुना है। अब आप कृपा करके मुझे अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में भी बताओ। इस एकादशी का क्या नाम है, इसके व्रत का क्या विधान है और इसके व्रत करने से मनुष्य को किन फलों की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि अश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी मनुष्य के पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को मुक्ति दिलाने वाली होती है, क्योंकि ये एकादशी पितृ पक्ष में आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस कथा को शुरू करते हैं। कथा को सुनने और पढ़ने से मनुष्य को पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। बहुत पुराने समय की बात है। सतयुग के समय महेशमती नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करते थे। वे राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न थे और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन जब राजा सुख पूर्वक अपनी सभा में बैठे थे, तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद उतरकर उसकी सभा में आए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक उनको आसन दिया और आग्रह दिया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपको सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, तुम्हारी बुद्धि धर्म में और तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब सकुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सब सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का हमें कारण बताइए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा तुम्हारे पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने संदेशा दिया है, सो मैं तुम्हें बताता हूँ। उन्होंने कहा है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के पास रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, तुम अश्विन महीने की यानी कि अक्टूबर के कृष्ण पक्ष में इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे लिए करो, तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगा कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझे बताइए। नारद जी कहने लगे, अक्टूबर महीने की कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन प्रातः काल सुबह के समय श्रद्धा पूर्वक स्नान आदि से निर्वित होकर पुनः दोपहर को नदी में जाकर स्नान करो। फिर
श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करो। एक बार भोजन करना। प्रातः काल को होने वाली एकादशी के दिन दातुन आदि स्नान करके फिर व्रत के नियमों को भक्ति पूर्वक पूरा करना। मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूंगा, इसका आपको संकल्प लेना है। तो हे आश्युत, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार भोजन कराएं और यथाशक्ति दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौ माता को दे दें। धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सामग्री से ऋषिकेश पूजन करें। रात में भवन के निकट जागरण करें। इसके बाद द्वादशी के दिन सुबह के समय भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन ग्रहण करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि तुम आलस्य को त्याग कर एकादशी का व्रत करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को चले जाएंगे। बस इतना कहकर नारद जी अंतर ध्यान हो गए। नारद जी की कथा अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों और दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा का पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बिठाकर स्वर्गलोक को चले गए। हे युधिष्ठिर, ये इंद्रा एकादशी का व्रत महात्म्य मैंने तुमसे कहा है। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सब पापों से मुक्ति मिलती है और बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, ये थी कथा इंद्रा एकादशी के बारे में।